हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी के वीडियो आप लोगों के समक्ष लाता रहता हूं ताकि आप उससे लाभान्वित होते रहें। साथियों, अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में डोमेस्टिक वायलेंस में साझा गृहस्थी के बारे में जो कन्फ्यूजन था उस पर प्रकाश डाला था। तो आज हम उसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ बताना ये चाह रहे हैं कि जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कब साझा घर होगा, कब साझा घर नहीं होगा। तो साथियों, अगर आपके ऊपर घरेलू हिंसा DV एक्ट का केस अगर डाल दिया गया है और आपकी परिस्थिति जैसी भी है कि जो आपका घर है उसमें आपके माता पिता उस साझा घर की परिभाषा में आते हैं या नहीं आते हैं। साथियों, आप अपने केस में देखें कि अगर आपके माता पिता मान लो रह रहे हैं और वो घर उनका साझा गृहस्थी या साझा घर की डिफिनीशन में नहीं आता है, क्यों कि आपकी पत्नी कभी कभार वहाँ पे आती है और वो उसमें नहीं रहती है, तो कभी कभार आने पर उसको साझा घर नहीं माना जाएगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपके ऊपर ये केस कर दिया जाता है और आपके माता पिता या आपके परिवार के और भी सदस्य जो उस घर में रहते हैं उनको साझा गृहस्थी बताते हुए और उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया है, तो आप जैसे ही आपके ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो आप सबसे पहले उसके जवाब दावा देने के पहले ही उसमें आप एक ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं और माननीय न्यायालय को बता सकते हैं कि महोदय, ये हमारी पत्नी ने जो हमारे इसमें साझा घर में रहने वाले लोग हैं इनका नाम लिया हुआ है, ये तो साझा घर में रह ही नहीं रहे, क्योंकि उस घर साझा ही नहीं, हमारी पत्नी तो वहाँ रहती थी, हमारे साथ में रहती थी। तो साथियों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आगे की लंबी प्रक्रिया से, जो ट्रायल की प्रक्रिया है, उससे बच जाएंगे और आप बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और आपके पास उस चीज़ का साक्ष्य होना चाहिए कि आपकी पत्नी कभी कभार आती थी एज ए गेस्ट और आकस्मिक रूप से आगंतुक अगर उस घर में है, तो मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको नोट कर लें, वो साझा घर के परिभाषा में नहीं आता है। और आप ऐसा करके आप अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों को उस झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केस से निकाल सकते हैं। तो साथियों, आप अपना केस देखें और आपके ऊपर जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है और आपके घर के सारे सदस्य फंसाए जाते हैं, तो आप अपने घर के सदस्यों को इस बेस पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों, ये आपको देखना है कि आपका केस, क्योंकि हर केस का अपना अपना अलग नज़रिया रहता है, अलग अलग दशाएं रहती हैं, अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। तो आपकी कंडीशन में अगर आपकी पत्नी या आपके माता पिता का घर साझा गृहस्थी में नहीं आता है, तो आपकी पत्नी ने जो नाम लिखाए हैं, क्योंकि वहाँ तो ये तो होता ही है, तो जनरल है कि पूरे घर को लिखा दो डोमेस्टिक वायलेंस में, तो आप माता पिता को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और वो ट्रायल शुरू होने के पहले ही आपके माता पिता के नाम निकल जाएंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। साथियों, हमें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना एक्टिव होके अगर तरीके से काम करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस आपके बहुत सारे मेंबर जो बेचारे निर्दोष हैं, आप भी अगर निर्दोष हैं लेकिन आपके साथ में पत्नी रह रही है, तो वो ऑटोमेटिक मतलब रिलेशन है आपके, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको नहीं नकार सकते। लेकिन अगर वो साझा घर में माता पिता के साथ में नहीं रह रही है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा आप केस चालू होने के पहले उठा सकते हैं और आपका नाम उससे निकाल दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। हाँ, और मेरे जो नए व्यूअर हैं, अगर वो आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।